साइंस और साइंसदानों ने अपना पूरा जोर लगा के ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इंसान इंसान बनने से पहले बांदर हुआ करता था। हमारा इस बात से ना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अज़ल से इंसान थे और अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसलिए हम इंसान से पहले बड़े वाले बांदर नहीं थे कम से कम। लेकिन हम में से कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो पैदाइशी इंसान हैं लेकिन हरकतों से हैवान हैं। तो ऐसे कुछ हैवान ना हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं और हर रोज़ मौसमी कीड़ों की तरह निकल के सामने आ रहे होते हैं। जैसे ये आमना बाजी, अरे हाँ भाई वही बाजी वाली आमना। तो इसने क्या किया, इसने ना एक स्टंट मारने की कोशिश की। स्टंट इसने ये माना था कि सेब को लात मारनी थी, लेकिन सेब इसने रखा हुआ कहाँ था? जी हाँ, एक बंदे के ऊपर। एक बंदा इसने अपने सामने बिठा दिया, पता नहीं किस गरीब का बच्चा था, उसको अपने सामने बिठा दिया, उसकी सिरी पे रख दिया एक मोटा ताज़ा सेहतमंद किस्म का सेब। अब इसका पूरा इरादा था कि घुमा के लात मारेगी और सेब को लात पड़ेगी जाके, लेकिन यहाँ पे इसका स्टंट हो गया फेल। इसने लात मार दी जाके बंदे के सिर पे और वो बंदा नीचे गिर गया। और इस पे इसका रिएक्शन देखे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ओह माय गॉड। और इसके बाद शर्मिंदा नहीं हुई बाजी। शर्मिंदा होने की बजाय इसने ये वीडियो अपलोड कर दी। इसके मुंह पे ना शर्मिंदगी नाम की तो ना कोई चीज़ ही नहीं थी, ना इसकी हरकतों से नज़र आ रहा था कि ये कोई शर्मिंदा हुई है। ये इसको भी इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। इससे पहले कि लोग मेरा नाम भूल जाएं, लोगों की याददाश्त से मैं मुकम्मल तौर पे बाहर निकल जाऊँ, इसने ये वीडियो उठा के अपलोड कर दी। अब मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, सब लोगों को इस बात का दुख तो हुआ कि उस बेचारे को लात क्यों पड़ी। मुझे भी हुआ, उस बेचारे को लात नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन अगर इसको ना पड़ती तो लात किसको पड़ती? सेब को। जी हाँ, रिज्क को, खाने वाली चीज़ थी जिसको ये बाजी लात मार के ना दूर झाड़ियों में फेंक देती। वो खाने की चीज़ थी। अब यहाँ पे सेब रख दो, तरबूज रख दो, केला रख दो, या जो कुछ मर्जी रख दो, भाई वो खाने की चीज़ें हैं, रिस्क है अल्लाह ताला का, उनको लातें नहीं मारी जाती। अब जाके बंदा इस गरीब से पूछे कि तुम्हारे घर में कोई टेबल कुर्सी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको तुम मारो तो कम से कम दुख तो ना हो किसी को, मतलब किसी की दिल आज़ारी तो ना हो। एक तो तुमने उस बंदे की खोपड़ी बजा दी, और अगर तुम उसकी खोपड़ी ना बजा दी तो तुम अल्लाह के रिज़्क की बेहुरमती करती। मतलब दोनों ही सूरतें नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त थी, और तुम्हारे लिए गालियाँ तो कन्फर्म ही कन्फर्म थी। ये फेम लेने के चक्करों में पता नहीं लोग आजकल ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि उनको बाद में गालियाँ पड़ती हैं। फेम तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन गंदा वाला फेम मिलता है, अच्छा फेम नहीं मिलता। जी हाँ, ये वाली हरकतें ये पता ही क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एसी वाली बीमारी लग जाती है, अरे अटेंशन सीकिंग वाली, जहाँ इन लोगों को लगता है कि बस अब हमारा काम ना ख़त्म होने लग गया है शायद, तो ये निकल पड़ते हैं ऐसी सस्ती हरकतें करने के लिए। इनको ज़रा सा फेम क्या मिलने लग जाते हैं, इनके पर निकल के ना आसमान तक पहुंच जाते हैं। नहीं मतलब तुम लोगों को ज़रा सी शोहरत क्या मिल गई, तुम लोगों का जो है ना दिमाग ना लुढ़ के गिट्टों में पहुंच जाता है। तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि तुम लोगों को अब आगे क्या करना है, मतलब ऐसी सस्ती हरकतें क्यों। वैसे ज़रा सी देर के लिए सोचें कि अगर इसके सामने या किसी गरीब का बच्चा ना बैठा हुआ होता, कोई लड़की बैठी हुई होती और एक लड़की को ये लात मारती, तो वो जो फेमिनिज्म की मारी हुई औरतें हैं उनका क्या हशर होता। सड़कों पे ना इस वक्त तूफान आया हुआ होता, आंधियाँ चल रही होती उन औरतों की वजह से। लेकिन चूँकि यहाँ पे बैठा हुआ था गरीब का बच्चा, तो बस किसी को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और किसी को आगे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई बड़ी हस्ती थोड़ी बैठी हुई थी, भाई गरीब का बच्चा था, और गरीब के बच्चे से किसी का क्या लेना देना, और कोई किसी को आगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई बड़ी हस्ती थोड़ी बैठी हुई थी, भाई गरीब का बच्चा था, और गरीब के बच्चे से किसी का क्या लेना देना। और कुछ लोगों ने तो बकायदा तालियां बजाई हैं इसके स्टंट पे, जी हाँ सच्ची में तालियां बजाई हैं भाई। और इसके साथ साथ ना फिर उनको भी गालियां पड़ी हैं, जी वो डिज़र्व करते थे गालियां। खैर अब तक के लिए इतना ही, और अगर आप लोग पूरी वीडियो देख के यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें।